नमस्कार, तो यूपी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदर्श। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा हाई है। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 14 फरवरी को होनी है। इसी बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीसरे चरण के रण के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का हाथरस, कासगंज, एटा और फिरोजाबाद में दौरा कल होना है। आपको बता दें कि तीसरे चरण के तहत होने वाले मतदान वाले क्षेत्रों के लिए वे प्रचार करने के लिए यहां जा रहे हैं। अखिलेश यादव आज सुबह लखनऊ एयरपोर्ट से हाथरस के लिए रवाना हुए। शाम तक कासगंज, एटा, फिरोजाबाद में भी सपा मुखिया चुनावी जनसंपर्क करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव देर शाम तक लखनऊ वापस आएंगे। चुनावी प्रचार के बीच अखिलेश यादव इन दिनों खासे व्यस्त नजर आ रहे हैं। वैसे तो जो चुनाव का परिणाम है, हमारा आपका उत्तर प्रदेश की जनता का जो फैसला आना है वो 10 मार्च को है, लेकिन जो जोश और उत्साह बता रहा है कि चुनाव का परिणाम और फैसला आज 10 फरवरी शाम को ही आ जाएगा। जिस तरीके से वोट पड़ रहा है, जिस तरीके से जनता निकल करके बाहर आ रही है, वोट पड़ रहा है, इस बार साइकिल और हैंडपंप भारतीय जनता पार्टी का हमेशा हमेशा के लिए दरवाजा बंद कर देंगे। अब ज्यादा समय नहीं बचा है, 23-24 दिन बचे हैं उत्तर प्रदेश में बदलाव होने के लिए। इतनी तकलीफ, परेशानी, इतना किल्लत का जीवन, इतनी जिल्लत किसी सरकार ने नहीं दी होगी जितनी हम लोगों को सामना करने का मौका मिला। और समय याद कीजिए, जिस समय लॉकडाउन हुआ और बीमारी शुरू हुई, न जाने कितने लोग पैदल पैदल चल करके घर पहुंचे थे। इस सरकार को मदद करनी चाहिए थी मजदूर भाइयों की, लेकिन सरकार के लोगों ने मदद नहीं की, उन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया। उद्योग, कारखाने बंद कर दिए गए। लोग महाराष्ट्र से, गुजरात से, न जाने कहां से चल करके पैदल अपने घर पहुंचे थे। जब सरकार की मदद की जरूरत थी, तो इस सरकार ने अनाज छोड़ दिया था मजदूरों को। मुझे याद है एक गर्भवती मां जो महाराष्ट्र से चल करके पैदल आई, पैदल पैदल चलती रही और ललितपुर की सीमा पर आ गई। उसके बेटी पैदा हुई, 3 घंटे उसने इंतजार किया और उसके बाद वो फिर पैदल पैदल अपने घर पहुंच गई। इस सरकार ने मदद नहीं की। मैं न जाने कितनी घटना बता सकता हूं जहां पर अगर सरकार चाहती तो लोगों को पैदल नहीं चलना पड़ता। किसानों को कहा गया ये आतंकवादी हैं, मवाली हैं, न जाने क्या क्या कहा कि खालिस्तान से आए हैं, बाहर से इनका संबंध है। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं अपने किसानों को कि किसान झुका नहीं, अंतोगत्वा सरकार को झुकना पड़ा और तीनों काले कानून वापस हो गए। तीसरे चरण में हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फारुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा में चुनाव होना है। जानकारी के मुताबिक तीसरे चरण की 59 विधानसभा सीटों में 15 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार शनिवार शाम को खत्म हो गया है। अब राजनीतिक दलों का जो तीसरे चरण के चुनाव प्रचार पर है, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव एटा में चुनाव प्रचार करेंगे। 700 किसान शहीद हुए, 700 किसान। समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने तय किया है जब गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम दोनों मिलकर के किसान स्मारक बना करके और जितने परिवारों की जान गई है उन्हें 25 लाख रुपए से मदद करने का काम करेंगे। चाहे वो मजदूर का दुख हो, चाहे वो मजदूर का दुख हो, किसान का दुख हो, बीमारी का दुख हो, वो वही लोग समझ सकते हैं जिनके परिवार हैं, और जो परिवार वाले हैं वो परिवार वालों का कभी दुख नहीं समझ सकते। इसलिए आज जब हम सब लोग एक साथ खड़े हैं,
तो हम लोगों को तय करना है कि उत्तर प्रदेश किस दिशा में जाए। उत्तर प्रदेश को हम लोग मिलकर के खुशहाली के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, तरक्की के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। हम आरएलडी और समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर के अपने किसानों का दुख दर्द दूर करना चाहते हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि किसानों के भुगतान के लिए उन्हें कभी धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा और 15 दिन के अंदर उनका भुगतान कराने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है अपने मैनिफेस्टो में तय किया है कि हम फार्मर्स कॉर्पस फंड बनाएंगे। फार्मर्स कॉर्पस फंड बना करके किसानों को उनका समय पर भुगतान करेंगे, उन्हें आंदोलन और धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा। अभी तो परिणाम नहीं आया है चुनाव की, केवल अभी तारीख और फेसेस चल रहे हैं। आपने देखा होगा सबसे बड़े नेता ने अपने छोटे नेता को पहले ही पैदल कर दिया। बड़े नेता ने अपने छोटे नेता को पैदल कर दिया और छोटे नेता को गुस्सा ऐसा आया कि उप मुख्यमंत्री को स्टूल पर बैठा दिया और स्टूल के साथ साथ उनका गुस्सा रुका नहीं। अभी मैनिफेस्टो आया, मैनिफेस्टो से उनकी तस्वीर निकाल दी। जो बड़ा नेता अपने छोटे नेता को पैदल चला सकता है और पैदल चलने वाला किसी को स्टूल पे बैठा सकता है, तो बताओ क्या भला होगा जनता का। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ और फारुखाबाद में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए दिग्गजों का जोर आज फिर दिखाई देगा। अवध के इलाके में बीजेपी 2017 के करिश्मे को दोहराने की चाहत रखती है, तो एसपी इन सीटों पर कब्जे की कोशिश में लगी है। आज उत्तर प्रदेश में रैलियों का रविवार होने वाला है। जो संकल्प पत्र है, वो घोषणा पत्र है, वो कब पूरा होगा पता नहीं। और भारतीय जनता पार्टी को अपने पुराने संकल्प पत्र के लिए कम से कम 2 मिनट का मौन रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जो उन्होंने पिछले सरकार के समय वादे किए थे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, सब नौकरी मिल जाएगी नौजवानों को, और न जाने क्या क्या हो जाएगा। बताओ 4.5 साल में पूरा हुआ आपका वादा? ये बीएड टीटी वाले घूम रहे हैं, ये लखनऊ से लेकर के ना जाने कहां तक गए। बताओ आपकी मदद हुई कि नहीं हुई? कभी परीक्षा रद्द हो गई और कभी पेपर लीक हो गया। ये ऐसी सरकार थी जो 4.5-5 साल में अपनी लीकेज नहीं रोक पाई। कभी परीक्षा रद्द हुई, कभी क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादियों ने मदद की, और अपने वचन पत्र में हम लोगों ने लिखा है कि चाहे बीएड वाले हों, टीटी वाले हों, शिक्षा मित्र हों, या रोजगार सेवक हों, या 69,000 वाले हों, या बीपीएड वाले हों, इन सब की मदद करने का काम सरकार बनने के बाद समाजवादी पार्टी और आरएलडी के लोग करेंगे। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।